बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ और आज गुजरांवाला में वो हुआ है जिसकी माजी में कभी मिसाल नहीं मिलती। आज एक पुलिस वाला डकैती मारते पकड़ा गया है। ये पुलिस वाला कहाँ ड्यूटी कर रहा है, क्या इसने डकैती की है, ये पकड़ा कैसे गया है, फिर जब ये आवाम के हत्थे चढ़ा है तो मॉब जस्टिस कैसा हुआ है, और अब ये कहाँ है, ये 5 बातें हैं जो हमने आपसे डिस्कस करनी है। बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि गुजरांवाला सेंट्रल जेल में तैनात वकास, उसके दूसरे भाई का नाम है इरफान और बाप का नाम आरिफ है। ये दोनों गुजरांवाला पिंडी बाईपास के करीब इलाका लोहियांवाला के रहायशी हैं। ये वकास साहब हैं, अपने भाई को साथ लेकर सियालकोट रोड पर मटर गश्त कर रहे थे। इन्होंने अब्दाल गांव की तरफ ये चले गए हैं। वहाँ पर इन्होंने देखा है ज़हीर अहमद चरवाहा शख्स जो कि एक टांग से माजूर है, जो बैसाखी के सहारे चलता है, वो अपनी भेड़ बकरियां चरवा रहा था। तो इसने वकास ने गन निकाली है और इसको डराया धमकाया और अपने भाई को कहा है कि वो फ़लाँ वाली भेड़ जो है, जो ज़्यादा सेहतमंद थी, फरबा थी, उसको उठा के ये लिया है इन्होंने। ये दोनों भाग निकले हैं। उस माजूर आदमी ने, बेचारे ने, चूँकि भाग के इनको पकड़ नहीं सकता था, इनके पास थी भी मोटरसाइकिल, ये दोनों भाग निकले हैं। ये सारी हरकतें खेत किनारे खड़ा एक शख्स देख रहा था। उसने शोर मचाया है और उसने इन दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया है। वो पीछे से डाकू डाकू की आवाज़ें लगा रहा है और ये शेर जवान भागता हुआ जा रहा है। ये जूँ ही ये अब यहाँ से अब्दाल से गांव से निकलकर ये सियालकोट बाईपास की तरफ पहुँचा है, तो ये जो पीछे बंदा आ रहा है एक तरफ शोर करता आ रहा है और उसके साथ लोग मिलते जा रहे हैं कि एक डकैत डकैत डाकू डाकू करता जा रहा है, बकरा उठा लिया, बकरा उठा लिया। सियालकोट बाईपास के करीब ये आगे दोस्तों को कॉल करता है तो इसको रोक लिया गया है। जब इस डाकू भाई को रोका गया है, वकास को, तो इसने बताया है नीचे उतर के, तुम्हें पता नहीं है मैं पुलिस वाला हूँ और मैं गुजरांवाला जेल में तैनात हूँ, सबको पकड़ के मैं जेल में ले जाऊँगा। इसने जेल भी अपनी खाला जी का घर समझा हुआ था और लोगों को इसने बदतमीज़ी शुरू कर दी। और साथ ही इनके इसका एक भाई है, जो इतलात ये है कि कहीं पे इमाम मस्जिद है, लेकिन हम चूँकि ये मस्जिद या मदरसा या कोई भी इदारा किसी को इस तरह की तरगीब नहीं देता, लेकिन चूँकि इसने बताया था कि मैं फ़लाँ जगह पे होता हूँ, फ़लाँ मस्जिद में होता हूँ, तो इसको शर्म नहीं आई कि एक पुलिस वाला है, दूसरा नेक आदमी है, मस्जिद में रहने वाला बंदा है, और हरकत ये कर रहे हैं कि एक माजूर आदमी का ये छतरा उठाते हैं और उठाकर गन पॉइंट पर उठाकर भाग निकलते हैं। अब जब ये सियालकोट बाईपास पर पहुँचे हैं तो इनको रोक लिया गया है और आवाम ने इनको घेर लिया है। ये काफ़ी देर तक धमकियाँ लगाता रहा है। जब इसने ये बताया है कि ये पुलिस वाला है और सबको पकड़ के जेल में ले जाएगा, फिर लोग जो हैं अपना गुस्सा बहावल नगर की तरह कंट्रोल नहीं कर सके। फिर इसके साथ वही हुआ है जो बहावल नगर में हुआ था। लोगों को पता चल गया है कि जब पुलिस नाहक होती है तो फिर आप उनके साथ वही सलूक कर सकते हैं जो हमारे इदारों ने उनके साथ किया है, और शायद यही वजह उनके हौसले की बनी है। दूसरी वजह ये भी बनी है कि ये डाकू भी है, दोस्त धांधली भी कर रहा है, गुंडागर्दी भी कर रहा है, वर्दी का रोब भी दे रहा है और लोगों को जेल में डालने की धमकियां भी दे रहा है। जब ये सारी बातें बढ़ती हैं तो फिर ये अवामी इंसाफ का शिकार बनता है, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन चूँकि इसने मुज़ाहमत की है और ये सारा वाक़या थाना रूप के बिल्कुल सामने होटल्स पर हो रहा है, और फिर लोगों ने लाठियाँ डंडे जो जो किसी के हाथ में आया है, इसकी उठक बैठक लगवाई गई हैं। इसको अच्छा खासा दोनों भाइयों को मारा पीटा गया है। फिर उसके बाद इनको ज़मीन पर बैठा कर एक अवामी अदालत लगाई गई है, जिसमें लोगों ने बताया है कि मेरे इलाके से भी बकरे चोरी होते हैं, मेरी बकरी भी चोरी हुई है, मेरी फ़लाँ चीज़ चोरी हुई है। तो जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो फिर हुलिया भी मिलना शुरू हो गया। सबके पास इत्तला थी कि एक मौलवी साहब आते हैं और एक जो है वो फ़ौजी कटिंग में आता है, कोई सरकारी मुलाजम लगता है। तो आज ये लोगों के हत्थे चढ़ गए हैं। अच्छी खासी इनकी धुलाई हुई है। धुलाई करने के बाद इसके ऊपर जब ये पकड़े गए हैं, थाना सामने से आया है, थाने वालों ने इसकी बात सुनी है, इनको पकड़कर थाने ले जाया गया है। इसके ऊपर गुजरांवाला के सीपीओ अयाज सलीम ने बड़ा सख्त गुस्सा मनाया है कि एक वर्दी की बदनामी की है एक शख्स को, उसको गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस ने इसके ऊपर नोटिस लिया है और बाकायदा ये बड़े अरसे बाद सुनने को मिला है कि अक्सर इतलात ये होती हैं कि पुलिस वाले अपने पेटीबंद भाइयों को बचा लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है। इसके ख़िलाफ़ जो इफ्तिखार था, जो चरवाहा था, जो भेड़ बकरियां चरवाने वाला माजूर आदमी था, उसकी दरख्वास्त पर इनके ख़िलाफ़ 392
डकैती की दफ़ात के तहत इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं माज़ूर आदमी हूँ और मैं यहाँ पर करीबी गांव अब्दाल का रहायशी हूँ। मैं मियाँ शफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया में जो खेत हैं वहाँ पर अपनी भेड़ बकरियाँ चरवा रहा था कि ये दोनों आए हैं, पास मेरे पहले खड़े रहे हैं। इन्होंने मेरा जायज़ा लिया। जब इनको पता चल गया है कि मैं एक माज़ूर शख्स हूँ, तो इन्होंने अपने भाई से कहा है कि ये भेड़ उठा लो। तो मैंने कहा आप कैसे मेरी भेड़ उठा के ले जा सकते हैं। तो जो पुलिस वाला वकास है वो गन निकालता है और मेरे पे गन तान लेता है मेरे सर पे, और भाई को कहता है उठाओ। अब जब इसने गन तानी है तो मैं खामोश हो गया हूँ। इसने मेरी सबसे जो तगड़ी भेड़ थी वो उठा के मोटरसाइकिल पे रखी है। तो पुलिस वाला जो जवान है वो भाग के आगे बैठा है और वो भागना शुरू हो गया। अब मैंने शोर मचाया है। वो मज़दूर आदमी भी बेचारा उस मौके पर पहुंचा है। उसने अपने हाथ तो साफ़ नहीं किए, लेकिन वो काफ़ी देर रोता रहा है और लोगों का उसने शुक्रिया भी अदा किया है। गुजरांवाला की सीनियर कमांड का भी उसने शुक्रिया अदा किया है कि ये तो पुलिस वाला था, ये पकड़ा नहीं जाना था, और ख़ुसूसन ये अवामी ताउन से सारा मुमकिन हुआ है, मीडिया के ताउन से मुमकिन हुआ है। वकास और अफ़ान दोनों जेल में है। उस गरीब आदमी की भेड़ उसको वापस मिल चुकी है और गुजरांवाला पुलिस ने इनके ख़िलाफ़ जो डकैती की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके इनके ख़िलाफ़ तफ्तीश शुरू कर दी है, और उम्मीद की जाती है कि यकीनन ये अपने अंजाम को दोनों भाई पहुँचेंगे। और जेल पुलिस का भी इसमें मौक़िफ़ सामने आया है कि जेल पुलिस का कहना है कि जो भी शख्स कानून से मावरा काम करेगा, जो भी किताब से बाहर जाएगा और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल होगा, जेल का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके साथ उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। जो कानून कहता है, चूँकि अब उसने रियासत का कानून तोड़ा है, तो उसके ख़िलाफ़ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी आम डाकू और चोर के साथ होती है।